हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे बाइक ड्राइवर की जॉब कैसे आप पा सकते हैं। बाइक ड्राइवर जो फूड डिलीवरी होता है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी होता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे केवल डिलीवरी में ही बाइक राइडर की वर्क होती है। और कैसे कैसे किस किस कंपनियों में आप जॉब पा सकते हैं। अगर फूड डिलीवरी में तालाबाद डिलीवरी में आप जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं। अगर आप फ्रेशर आते हैं, अगर आपके पास यूएई का लाइसेंस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, फिर आप कैसे आपको आना होगा, कितने खर्च आएंगे, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, ओवरऑल क्या प्रोसेस होगा, उसको लेके बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ए टू जेड सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि कैसे कितना पैसा लगता है, कितना टाइम लगता है, लाइसेंस बनने के बाद आप कैसे ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ओवरऑल सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो देखिए, बाइक डिलीवरी में अगर आप फ्रेशर आना चाहते हैं, अगर आपके पास यूएई का लाइसेंस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, चाहे वो दुबई हो, अजमान हो, शारजा हो, फुजेरा हो, रसल खेमा हो या अबू धाबी हो, तो आपको फूड डिलीवरी में ही जाना पड़ेगा या लोकल किसी होटल या रेस्टोरेंट की डिलीवरी में ही जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट डिलीवरी या और जो कंपनियां हैं उसमें आप नहीं जा सकते हैं, उसमें यूएई का एक्सपीरियंस रिकमेंडेड होता है, तो कंपलसरी होता है। तो अगर आप फ्रेशर आते हैं और आप डिलीवरी बाइक डिलीवरी में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास 5 साल पुराना कम से कम अपने होम कंट्री का चिप वाला बायोमेट्रिक वाला ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। डायरी वाला नहीं होना चाहिए, पेपर वाला नहीं होना चाहिए, चिप वाला जो एटीएम कार्ड की तरह होता है वो वाला लाइसेंस होना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका बाइक ड्राइविंग की श्योरिटी हो जाती है कि हाँ, आपको बाइक चलाने आता है, आपके पास अपने होम कंट्री का लाइसेंस है, वो भी 5 ईयर ओल्ड लाइसेंस है। तो उससे आपके ड्राइविंग स्कूल के फीस में भी रिलीफ मिलता है। परसेंटेज क्लासेज भी, आपकी जो क्लासेस होती हैं, बाइक ड्राइविंग में भी क्लासेस होती हैं, उसमें भी रिलीफ मिलता है। तो बहुत सारे बेनिफिट उससे हो जाते हैं। अब बात करेंगे कि कैसे आपको आना चाहिए और कैसे अप्लाई करना चाहिए। देखिए, अगर आपका कोई जानने वाला है, कोई रिलेटिव है, तो उससे आप जो भी कंपनियां पैसा लेती हैं, डिलीवरू या तालाबाद, आप डीटीसी को देख सकते हैं, या बहुत सारी पार्टनर कंपनियां हैं जो बंदे हायर करती हैं और लगाती हैं कमीशन बेस पे। 100% कमीशन होता है, कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है। अगर कोई एजेंट या एजेंसी आपसे कहती है कि आपकी फिक्स सैलरी भी है कुछ, तो वो आपके साथ फ्रॉड ही कर रहे होंगे। यहाँ लाने के बाद आपके साथ फ्रॉड होगा। 100% कमीशन बेस्ड जॉब होता है। तो अब बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव अगर है, तो उससे आप यहाँ से डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आ सकते हैं। नहीं तो आप विजिट वीज़ा 1 मंथ अगर फिक्स करके आ रहे हैं, आपको इसी सेक्टर में जाना है, यही काम करना है, तो आप 1 मंथ का विजिट निकालें और आएँ। खुद 2-3 कंपनियों में कॉन्ट्रैक्टरों के पास विजिट करें। डीटीसी भी है उसमें से एक, और बहुत सारी कॉन्ट्रैक्टर कंपनियां हैं। उस हिसाब से वहाँ अपना जो भी उनका मिनिमम अमाउंट होता है और सारी चीज़ें होती हैं। पैसा देखिए, यहाँ सबको लोग लेते हैं। ऐसा कोई भी कंपनी नहीं होगी जो आपको वीज़ा लगाने का पैसा ना ले। तो आप वहाँ पे अमाउंट जमा करके अपना वीज़ा प्रोसेस कराएंगे। मिनिमम मिनिमम से मिनिमम आपका 1 महीना लग जाएगा वीज़ा प्रोसेस, बायोमेट्रिक और मेडिकल होने में। 1 महीना ये आपका चला जाता है। फिर वो कंपनी आपकी लाइसेंस ओपन कराती है अपने कॉस्ट पे। दो ऑप्शन आपको कंपनी देती है, या तो आप अपना खुद लाइसेंस का फीस भर सकते हैं, या तो कंपनी भरेगी, तो वो आपकी सैलरी से डिडक्ट करती है। तो वो आपको फाइल ओपन कराती है, आपकी क्लासेस चालू होती हैं, ट्रायल होता है। कम से कम इसमें आपको 1.5 महीने लग जाने हैं, 1.5 से 2 महीने लग जाने हैं लाइसेंस मिलने में। उसके बाद आपकी 2-3 ट्रेनिंगें और होती हैं जो कॉन्ट्रैक्टर देता है। उसके बाद आपको लॉगिन आईडी मिल जाती है। वो तालाबाद हो, करीम हो, डिलीवरू हो, नून हो, जितनी भी फूड डिलीवरी कंपनियां हैं। अब आप जब वर्क करते हैं तो कमीशन बेस होता है 100%। बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं, कम से कम 1 ईयर या 1.5 ईयर, 1.5 साल तक आप ये बिल्कुल मान के ना चलें कि आप पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि वो जो आपके लाइसेंस में लगा है, वीज़ा में लगा है, और कंपनी का कमीशन और आपका रूम और आपका खाना, इसी में सारे पैसे चले जाएंगे। इसके बाद जब आप एक्सपीरियंस होल्डर हो जाएंगे, तो कंपनी भी स्विच कर सकते हैं, दूसरी कंपनी में भी फिक्स सैलरी पे भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे अगर आप फ्रेशर आ रहे हैं तो। कम से कम 1 से 1.5 साल आप बिल्कुल ये मान के ना चलें कि आप कमा रहे हैं। काम करते रहें, आपकी भरपाई करने में, एक्सपीरियंस लेने में ही इतना दिन निकल जाएगा, और आपके खर्चे में के भर का ही पैसा बच पाएगा आपके पास। तो ये आसान सा तरीका है बाइक डिलीवरी में आने का। अपने होम कंट्री में किसी भी एजेंट या एजेंसी के फ्रॉड में ना जाएं, खुद आके आप बहुत इजीली कर सकते हैं। बस आपके अंदर इंग्लिश समझने की और उसका आंसर देने की
कैपेबिलिटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा एजुकेशन मैटर नहीं करता है। तो ओवरऑल यही प्रोसीजर है, इससे ज़्यादा कोई प्रोसीजर नहीं है। बाइक मिलते मिलते आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मंथ में आपको बाइक मिल जाती है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और यही सारी प्रोसीजर होती है। अगर कोई भी कंपनी, कोई एजेंट या कोई एजेंसी आपको बहुत सारे वादे कर रही है, ये आपकी फिक्स सैलरी होगी, आप इतना महीने का कमा लेंगे, ऐसे कर लेंगे, तो सारी चीज़ें फ्रॉड होती हैं। कुछ नहीं तो कुछ नहीं, आपके कम से कम 1 लाख रुपए इंडियन रुपीज़ में लग जाने हैं। उसके बाद 1 साल से 1.5 साल आपको टाइम देना है। हाँ, ऐसा नहीं है बचेगा नहीं, लेकिन वो बहुत मिनिमम अमाउंट बचेगा। उसका कोई मतलब नहीं होता है। 15 से 20 हज़ार महीना बचेगा, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो यही ओवरऑल प्रोसीजर होता है। ऐसे ही आप बाइक ड्राइविंग में आ सकते हैं अगर आप फ्रेशर आते हैं। ये बेस्ट वे है, बेस्ट ऑप्शन है, इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी कोई सवाल या सुझाव, कोई भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। और ऐसे ही लगातार इन्फॉर्मेशन वीडियो और नई लेटेस्ट जॉब वैकेंसी वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।